हेलो एवरीवन। अब हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे पीपल्स इनिशिएटिव्स कि लोगों का क्या इन्वॉल्वमेंट था इन सभी मूवमेंट्स में। तो क्या था, लोगों को नॉन वायलेंटली बहुत सारे केसेस में लोग थे उनके खिलाफ ही थे, चाहे डिफरेंट ग्रुप्स के हों, क्लासेस के हों, वो गांधी जी के कॉल को सही मान रहे थे और उनका प्रोटेस्ट कर रहे थे अपने तरीके से। ठीक है। People linked their movements to local grievance. Let us look at a few examples. खेड़ा में गुजरात में पाटीदार पीजेंट्स जो थे उन्होंने एक नॉन वायलेंट कैंपेन स्टार्ट की। वो किसके खिलाफ थी? जो उनसे हाई लैंड रिवेन्यूज़ कलेक्ट किए जा रहे थे गवर्नमेंट के द्वारा, तो उसके खिलाफ चलाई गई थी। तो कोस्टल आंध्र प्रदेश में एंड इंटीरियर तमिलनाडु में लीकर शॉप्स पर पिकेटेड का मतलब होता है कि बिल्डिंग के अंदर न जाने से रोकना और उसी के बाहर ही प्रोटेस्ट करना। तो लीकर शॉप्स हैं, जो शराब की दुकानें थी, उनके बाहर पिकेटेड हो गया। तो गुंटूर में डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश में ट्राइबल्स और जो पुअर पीजेंट्स थे, गरीब किसान थे, तो उन्होंने क्या चलाया, एक फॉरेस्ट सत्याग्रह चलाया। तो क्या होता था, जो सरकार थी, ब्रिटिश सरकार थी, उन्होंने फॉरेस्ट में भी रूल्स एंड रेगुलेशंस लगा दिए थे। तो जो प्रॉपर्टी ट्राइबल्स की थी फिर भी उन्होंने लगा दिए थे। ठीक है। तो उन्होंने मतलब कि उनकी अनुमति के बिना आप कुछ नहीं कर सकते। तो क्या हुआ, तो उन्होंने एक फॉरेस्ट सत्याग्रह चलाया। तो कई बार क्या होता था, तो वो तो कई बार बिना ग्रेजिंग फ़ी पे किए ही वहीं पर अपनी जो कैटल्स हैं वो छोड़ देते थे ऐसे ही। ठीक है। तो इस तरीके से वो उनका अगेंस्ट प्रदर्शन करते थे, क्योंकि वो कॉलोनियल जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो कॉलोनियल रूल स्थापित करना चाहती थी, जिसके खिलाफ जो है हमारी जो जनता है उसको बिल्कुल पसंद नहीं था। उन्होंने ये विश्वास करते थे कि गांधी जी कहीं ना कहीं उनके जो लैंड रिवेन्यूज़ कलेक्ट कर रहे हैं सरकार, तो उनको कम करवा देगी। जो फॉरेस्ट पे रेगुलेशंस है उसे अबॉलिश कर देगी। अबॉलिश का मीनिंग होता है ख़त्म कर देना, वो भी ख़त्म करवा देंगे। तो कहीं ना कहीं वे गांधी जी पर विश्वास करते थे। तो कई विलेजेस में जो किसान थे ना, वो प्रो क्लेम कर रहे थे, ये घोषणा कर रहे थे कि हमें स्वराज चाहिए। तो ये विश्वास करते थे कि गांधी राज स्थापित हो जाए। इन सिंध पाकिस्तान में क्या हुआ, जो मुस्लिम ट्रेडर्स थे, पीजेंट्स थे, ठीक है, किसान थे, वर एंथुजियास्टिक अबाउट खिलाफत कॉल। तो उनकी खिलाफत कॉल के बहुत उनके खिलाफ एक जो एजिटेशन चल रहा था उसके खिलाफ जो है बहुत ही एंथुजियास्टिकली परफॉर्म कर रहे थे। बंगाल टू द खिलाफत नॉन कॉपरेशन अलायंसेस गिव एनॉर्मस कम्युनल यूनिटी एंड स्ट्रेंथ टू द नेशनल मूवमेंट। खिलाफत जो नॉन कॉपरेशन अलायंस चली उसने कम्युनल यूनिटी बना दी। ठीक है, उसने, ठीक है, नेशनल मूवमेंट के लिए। तो पंजाब में अकाली एजिटेशन चला। 6 सॉट टू रिमूव करप्ट महंत्स। महंत्स क्या होते हैं, जैसे कि किसी गुरुद्वारा में, ठीक है, जो करप्ट ग्रंथी होते हैं उनको रिमूव करना। तो सपोर्टेड बाय ब्रिटिश, जो ब्रिटिश को सपोर्ट कर रहे थे अंदर ही अंदर। फ्रॉम देयर गुरुद्वाराज दिस मूवमेंट गॉट क्लोजली आइडेंटिफाइड विद द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। इन असम टी गार्डन लेबरर्स, जो टी गार्डनर लेबरर्स थे वहाँ के, उन्होंने शाउट करना स्टार्ट कर दिया, गांधी महाराज की जय हो। डिमांडेड बिग इंक्रीज इन दर वेजेस। तो वो डिमांड किया थी उनकी ये नारा लगाने के पीछे कि हमारी जो वेतन है वो बढ़ा दिए जाएं। दे लेफ्ट ब्रिटिश ओन प्लांटेशन। उन्होंने जो ब्रिटिश की अपनी प्लांटेशन थी उनको त्याग दिया था। ठीक है, उन्होंने ये डिक्लेरेशन दे दी थी। दे वर फॉलोइंग गांधी जी विश। तो वो क्या करना चाहते थे, गांधी जी की इच्छा को फॉलो करते थे। Interestingly, in the Assamese Vaishnavas, the songs of the period and the reference to the Krishna was substituted by Gandhi Raj. तो असामीज़ जो होते थे ना, वैष्णव सॉन्ग गाते थे जहाँ पे कृष्णा का जो गायन किया जाता था, तो वो गाना जो है सब्सटीट्यूट कर दिया गया बाय द गांधी राजा। ठीक है। तो द नेक्स्ट आ गया द पीपल्स महात्मा, लोगों का महात्मा। वी कैन सी फ्रॉम द अबव दैट समटाइम्स पीपल थॉट गांधी जी आर एज अ काइंड ऑफ मसीहा। तो लोग क्या मानते थे, गांधी जी को एक मसीहा मानते थे। तो
समवन हु कुड हेल्प देम ओवरकम देयर मिजरी एंड पॉवर्टी, जो उनके दुखों से उनको बाहर निकालेगा, गरीबी से बाहर निकालेगा। तो गांधी जी टू बिल्ड क्लास यूनिटी स्थापित करना चाहते थे, ठीक है, कि सभी क्लासेस, नॉट अ क्लास कॉन्फ्लिक्ट, वहाँ पे लड़ाई नहीं करवाना चाहते थे वो, उनको इकट्ठे होकर, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जो भी धर्म के लोग हैं सभी को वो इकट्ठे होकर काम करने को बोल रहे थे कि इकट्ठे हो जाओ और हमें अपना फ्रीडम चाहिए, अपने बेसिक्स राइट्स चाहिए। तो Yet the peasants could imagine that he would help them in their fight against zamindars and agricultural laborers believed he would provide them land. तो वो सभी कहीं ना कहीं ये विश्वास करते थे कि उनको अपनी लैंड वे प्रोवाइड करवा ही देंगे। एट टाइम्स, उस समय, ऑर्डिनरी पीपल्स क्रिएटेड गांधी जी विश देयर ओन अचीवमेंट। For instance, at the end of powerful movement, peasants of Pratapgarh in the United Provinces managed to stop illegal evictions of the tenants. तो क्या हो रहा था उस समय ना, इलीगल इविक्शंस हो रही थी, ठीक है, उत्तर प्रदेश में। तो वहाँ पे कहते हैं इलीगल इविक्शंस होती हैं कि टेनेंट्स को, किराएदारों को वहाँ से निकाला जा रहा था, बट दे फेल्ट इट वॉज अ गांधी जी हु हैड वॉन दिस डिमांड फॉर देम। तो क्या कर रहे थे तब लोगों, चाहे वो खुद ही अचीवमेंट्स कर रहे हैं, तो ऊपर ये बताया गया कि चाहे लोग खुद ही लड़कर अपनी बातें मनवा रहे थे सरकार से, लेकिन वो सारा श्रेय किसको दे रहे थे, गांधी जी को दे रहे थे। तो टेनेंट्स को निकाला जा रहा था, तो उन्होंने ये भी माना कि ये भी रुकवाया किसने है, गांधी जी ने ही रुकवाया, ये जीत भी हमें गांधी जी के द्वारा ही मिली है। At other times, using Gandhiji's name, tribals and peasants undertook actions that did not conform of Gandhian ideals. तो कई बार तो ना ट्राइबल्स एंड पीजेंट्स ऐसे स्टेप्स ले लेते थे जो गांधीयंस के आइडियल्स के बिल्कुल ही खिलाफ होते थे, लेकिन वो उनका नाम लेके यूज़ कर लेते थे। तो नेक्स्ट में आगे द हैपनिंग ऑफ 1922 टू 1929 कि इसके बीच क्या हुआ था। महात्मा गांधी जी, जैसे आप जानते हैं कि वायलेंट के बिल्कुल ख़िलाफ़ थे, ठीक है, तो वो मतलब उनकी जो नॉन कोऑपरेशन, ब्रटली कॉल्ड ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट व्हेन इन फरवरी 1922 क्राउड ऑफ पीजेंट्स सेट फायर अ पुलिस स्टेशन। तो 1922 में क्या हुआ था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो चल रही थी उन्होंने बुलाई और उन्होंने सभी ने क्या किया, क्राउड ऑफ जो किसानों का क्राउड था उन्होंने पुलिस स्टेशन पे फायर कर दिया इन चौरा चौरी। तो ये MCQs, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो चौरा चौरी क्या था, जो पीजेंट्स का क्राउड था ना 1922 में, उन्होंने पुलिस स्टेशन में क्या कर दिया था, फायर कर दिया था। 22 पुलिसमैन वर किल्ड, मारे जा चुके थे, ठीक है, ऑन दैट डे। तो किसान, तो आपको ने कभी सोचा है कि किसानों ने ऐसा क्यों किया? नहीं, ऐसा किसानों ने पहले नहीं किया, पहले उसे प्रोवोक किया गया। बिकॉज द पुलिस हैड फायर्ड ऑन द पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन। पहले क्या किया गया था, ऐसा क्यों किया उन्होंने? पहले किसानों पर सरकार ने, ब्रिटिश सरकार ने फायर किया था। वंस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वॉज ओवर, जब ये ख़त्म हो गई तो गांधी जी फॉलोअर्स स्ट्रेस दैट द कांग्रेस मस्ट अंडरटेक कंस्ट्रक्टिव वर्क इन द रूरल एरिया। तो उनको ये चिंता होने लगी गांधीयन की फॉलोअर्स को कि अभी कांग्रेस को कुछ कंस्ट्रक्टिव वर्क लेना चाहिए जो रूरल एरिया हैं, रूरल जो विलेजेस हैं। जैसे अदर लीडर्स सच एज चित्तरंजन दास एंड मोतीलाल नेहरू आर्ग्यूड, उन्होंने क्या किया, आर्ग्यू किया पार्टी से, पार्टी शुड फाउट इलेक्शंस टू द काउंसिल्स एंड एंटर देम इन ऑर्डर टू इन्फ्लुएंस द गवर्नमेंट पॉलिसीज़, कि उन्हें भी खड़े होना चाहिए इलेक्शंस के लिए और उन्हें भी काउंसिल्स के अंदर एंटर करना चाहिए और खुद की जो डिमांड्स हैं, जो एक्शंस हैं वो लेनी चाहिए, ठीक है। अभी वो ये वाली डिमांड स्टार्ट हो गई थी। तो थ्रू द सिंसियर सोशल वर्क इन द विलेजेस इन द mid-19s, द गांधीयंस वर एबल टू एक्सटेंड देयर सपोर्ट बेस, प्रोवोक्ड टू बी वेरी यूजफुल इन लॉन्चिंग द सिविल ओबीडियंस मूवमेंट चली थी 1930 को। सिविल ओबीडियंस मूवमेंट कब हुई थी? 1930 को हुई थी। तो टू मेजर इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स ऑफ mid-1920s वर द फॉर्मेशन ऑफ द, दो इम्पॉर्टेंट mid-90s में दो फॉर्मेशन हुई थी, बहुत इंपॉर्टेंट, वो कौन सी थी? तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बना था RSS, हिंदू ऑर्गेनाइजेशन बन गया था कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया।
तो ये पार्टी हेल्ड वेरी डिफरेंट आइडियाज़ के साथ हो रही थी अबाउट द काइंड ऑफ द कंट्री इंडिया शुड बी, कि इंडिया किस तरह की कंट्री है. फाइंड आउट अबाउट देयर आइडियाज़ विद द हेल्प ऑफ योर टीचर. द रेवोल्यूशनरी नेशनलिस्ट भगत सिंह टू वॉज एक्टिव इन दैट पीरियड. तो उस पीरियड में क्या था, भगत सिंह भी बहुत ज़्यादा एक्टिव थे. ठीक है. द डिकेड क्लोज्ड विद द कांग्रेस रिजॉल्विंग टू फाइट फॉर पूर्ण स्वराज. अभी ये जो डिकेड था वो क्लोज हो गया था किसके साथ, तो उन्हें लग रहा था कि उनको पूर्ण स्वराज मिल चुका है, जबकि अभी नहीं मिला. इन 1929 अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू कॉन्सिक्वेंटली इंडिपेंडेंस डे घोषित कर दिया गया था. तब जवाहरलाल नेहरू की प्रेसिडेंटशिप के अंदर 1929 को मतलब इंडिपेंडेंस डे घोषित किया गया था. वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन 26 जनवरी 1930 ऑल ओवर द कंट्री. तो उस समय भगत सिंह भी बहुत ज़्यादा क्या थे, बहुत एक्टिव थे. रेवोल्यूशनरी नेशनलिस्ट सच एज भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुखदेव एंड अदर वांटेड टू फाइट अगेंस्ट कॉलोनियल रूल के खिलाफ लड़ना चाहते थे. ठीक है. फॉर दिस पर्पज़ दे फाउंड हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन बनाई उन्होंने 1928 में. फिरोज शाह कोटला दिल्ली में, ये भी क्वेश्चन बन सकता है. 17 दिसंबर 1928 भगत सिंह जो आज़ाद राजगुरु असैसिनेट सॉन्डर्स पुलिस ऑफिसर्स हु वर इन्वॉल्व इन द लाठी चार्ज दैट हैड कॉज्ड डेथ ऑफ लाला लाजपत राय. तो क्या किया गया था उस समय, सॉन्डर्स को क्या किया गया था, असैसिनेट किया उनका. तो पुलिस ऑफिसर्स जो इन्वॉल्व थे लाठी चार्ज में, उन्होंने क्या किया, उस समय लाला लाजपत राय की डेथ हो गई. 8 अप्रैल 1929 में भगत सिंह एंड बीके दत्त थ्रू बॉम्ब, उन्होंने एक बॉम्ब फेंका सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में. ठीक है. तो उनका ये क्या एम था, Reflect explained was not to kill but to make the deep fear and to remind the foreign government of its callous exploitation. तो उनका क्या एम था, उनका मेन मतलब किसी को चोट पहुँचाना, किसी को मारना नहीं था. उनका ये था कि ये अंधे को भी सुन जाए कि हमें फॉरेन गवर्नमेंट जो एक्सप्लॉइट कर रही है, कैसे हमारी कंट्री को, ठीक है, कैसे वो यहाँ का पैसा दूसरी कंट्री में भेज रही है, कैसे वो हमसे ही हमारे ही लैंड रेवेन्यूज़ ज़्यादा कलेक्ट कर रही हैं, हमारी ही चीज़ें यहाँ से वहाँ एक्सपोर्ट कर रही हैं. तो हमारी ही पैसा जो है, वेल्थ है, यहाँ से दूसरी कंट्रीज़ में, इंग्लैंड में जा रहा है, तो हमें एक्सप्लॉइट किया जा रहा है. इसके खिलाफ था वो. भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु वर एग्जीक्यूटेड ऑन मार्च 23, 1931. भगत सिंह एज उस समय कितनी एज थी, 23 थी.